स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सी टेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने स्किनर के सिद्धांत को लिया है। यह आप लोग के पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर बार आप लोग के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोगों के पास तक पहुंच सके। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्किनर। तो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। जैसे थार्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उसी प्रकार से स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग सफ़ेद चूहा व कबूतर पर किया। इनकी पुस्तक से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह किसकी बुक है या यह किसकी पुस्तक है। तो इनकी पुस्तक का नाम टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग है। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग स्किनर की पुस्तक का नाम है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को आर्यस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत भी कहते हैं और इसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स, स्किनर का जो सिद्धांत है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए पेपर में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत न दे करके पूछ लिया जाए कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो आप लोग वहाँ पे फंस जाएंगे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को ही बहुत विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो आप लोग को पता है किसने दिया था, तो इसको स्किनर ने दिया था। और अगर पूछ लिया जाए कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसको भी स्किनर ने ही दिया था। फ्रेंड्स, आप लोग कापी और पेन उठा लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बिना नोट्स के कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोग वीडियो देखेंगे, मान लीजिए अभी आप लोगों को याद रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। जबकि अगर आप लोग स्वयं से नोट्स बनाए रहेंगे तो उसका रिवीजन करेंगे तो आप लोग को कभी भी भूलेगा नहीं। स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग किए। तो पूछ लिया जाता है कि स्किनर ने अधिगम के प्रयोग किस जानवर पर किए थे। तो स्किनर ने अधिगम के प्रयोग सफ़ेद चूहे पर किए थे। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिसमें चूहा दौड़ लगाता। इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। जब चूहा विभिन्न बॉक्स में विभिन्न भागों में दौड़ लगाता तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है और लीवर दब जाता है। तो लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति होती है। तो चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया है और उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक तथा प्रोत्साहन है। इसलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित न होकर अनुक्रिया पर आधारित होता है।
तो जो स्किनर ने अपना प्रयोग किया, इसमें चूहा अनुक्रिया करता था और भोजन पुनर्बलन था। पुनर्बलन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला नकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा सकारात्मक पुनर्बलन। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। यदि उसे नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा तो वो क्रिया को दोहराएगा नहीं। जैसे अगर कोई बच्चा फर्स्ट आया, उसको वहाँ पे सकारात्मक पुनर्बलन दिया गया, उसको पुरस्कार दिया गया, तुम इससे और अच्छा कर सकते हो, इस तरह से मौखिक पुनर्बलन दिया गया सकारात्मक, तो वह बालक और मन लगा कर पढ़ेगा और अच्छा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को वहाँ पे दंडित किया जाए, और उससे बोला जाए कि तुमने ये क्या किया है, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुमने ऐसा क्यों किया, और उसको दंडित किया जाए, तो वह उसको कभी दोहराएगा नहीं। तो पुनर्बलन 2 होता है, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन। स्किनर जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इसको नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग पुस्तक की रचना की थी और इन्होंने सफ़ेद चूहे पर अपना प्रयोग किया था अध्ययन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो हम प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग हमारी पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आप लोग को बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाती है।